यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी यूपी में दिलचस्पी लेने लगी है। पिछले दिनों ओवैसी ने यूपी के आजमगढ़ का दौरा किया और माहौल बनाने की कोशिश की। इसके बाद तो उन्होंने सपा में ही सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। माना जा रहा है कि इससे वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओवैसी ने यूपी में चुनाव को देखते हुए एक और राजनीतिक दांव खेला है। वैसे तो ओवैसी साहब बोल रहे थे कर्नाटक में, लेकिन उनके निशाने पर अयोध्या में बनने वाला मस्जिद था। लेकिन इस दौरान ओवैसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे मस्जिद ट्रस्ट उनसे खफा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने तो उनके पूर्वजों पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने को हराम कहा था, जिस पर मस्जिद ट्रस्टों ने पलटवार किया है। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने इसे ओवैसी के राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा बयान बताया है। हुसैन ने ये भी कहा, जिस इलाके से ओवैसी आते हैं वहाँ 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई की तकलीफ नहीं महसूस की गई। ये भी मुमकिन है कि ओवैसी के पूर्वजों ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया हो। इससे पहले ओवैसी ने कर्नाटक के बीदर में कहा था कि अयोध्या के धन्यपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से इसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। हालांकि अयोध्या मस्जिद पर विवादित बयान देकर ओवैसी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर चुनाव से पहले ओवैसी के राजनीतिक एजेंडे को यूपी के मुसलमान भांप लिए तो ओवैसी जिस उम्मीद से यूपी में एंट्री मारे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।